हेलो व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप लोग। मैं आज कर रहा हूँ पोकेमॉन लेजेंड आरसीएस। एक ऐसा गेम है जो काफ़ी कम लोग ने खेला है। और यहाँ पर मेरे जो पोकेमॉन से आपको दिख रहे हैं, और मैं यहाँ पर जा पोकेबॉल क्राफ्ट कर लूँ क्योंकि इसके पहले मैंने गेम खेला था तब मेरे सारे पोकेमॉन गए थे। मतलब एक पोकेमॉन पकड़ रहा था अल्फा पोकेमॉन, तभी सब वेस्ट हो गए थे। तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और तुम लोग को मैं सीधा मिलता हूँ। जियोडो से फाइट करते वक्त, क्योंकि यहाँ पर जियोडू था एक और मेरे को उसे कैच करना था, तो मुझे एक जियोडू ने पकड़ लिए। तो अब मैं इसके साथ मैच खेलूंगा। ये जियोडू है और मेरे पास ये है, पर मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। फिर भी क्विक अटैक नहीं, एक्वाजेट से एक बार में खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ब्यूजल यूज किया वाटर टाइप रॉक टाइप के सामने। बस जस्ट बच गया और मेरी हेल्थ काफी खा गया, 30% खा गया है। तो यहाँ पर पोकेमॉन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, मतलब मेरे सब पोकेमॉन की लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो एक आ गया पकड़ में, तो आ ही जाएगा ये, हेल्थ काफी मैंने खा लिया था इसके। जैसे कि देख सकते हो पकड़ लिया हूँ मैंने। अब मैं आगे बढ़ूंगा और वो टम्बल स्टोन कलेक्ट करूंगा। टम्बल स्टोन कलेक्ट किया मैंने और फिर से मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बस फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को टाइम पास करने की जरूरत नहीं लगती। तो अब फिर से ब्यूजल से ये तो गारंटी मर जाएगा एक्वाजेट से, और ये खत्म हो गया तो फिर आगे जाता हूँ और फिर ब्लैक टम्बल स्टोन ले लेता हूँ। ये सब मैं ऐसा कवर करते जाऊंगा। और हाँ, मैं इसके पहले का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि तब मेरे पास गेम था, पर मैंने गेम खेल लिया था और आपने भी काफ़ी सारे वीडियो देख लिए होंगे। तो फिर मैं यहाँ से मेरे स्टाइल में ज़रा वीडियो बनाऊँ, मेरे वीडियो ज़रा फनी अंदाज में बनाऊंगा मैं। इसलिए मैं रुका था क्योंकि पीसी इतना हैंडल नहीं कर पा रहा ओबीएस स्टूडियो के साथ। इसे यहाँ पर मेरे को सबसे बकवास पोकेमॉन जो लगता है वो है पारस। पारस ऐसा पोकेमॉन जो एकदम से घटिया पोकेमॉन लगता है मेरे को। तो मैं बर्ड टाइप पोकेमॉन से इलेक्ट्रिक पोकेमॉन कमजोर होते, तो फिर मैं यहाँ पर थंडर फिंग को थंडर शॉक देने वाला था और थंडर फिंग से खत्म हो गई। तो अब मेरे को मैं लोकेशन में जाना, पर लोकेशन पे जाते समय मैं सारे पोकेमॉन को मतलब ऐसे मारते हो सब एक्सपी वगैरह कलेक्ट करते करते जाऊंगा, ताकि मेरे पोकेमॉन की लेवल अप भी हो जाए और मेरे को काफी एडवांटेज मिले आगे गेम खेलते हुए। तो आप सीधा वहां पर मैं एकदम फुल स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसे। और यहाँ पर मेरे को दिख चुका है पिकाचू। तो इसे कैच करना बनता है क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट पोकेमॉन था। जब पोकेमॉन देखता था एक टाइम पे, मैं अभी भी देखता हूँ, तो पोकेमॉन के लिए मैं पिकाचू को पकड़ के रहूंगा। ये टाइम पास के लिए मड़ बड़ फेंक रहा हूँ मैं ऐसे ही। तो यहाँ पर पहले मैं पोकेमॉन ये मतलब एक्साइटेड है मेरे साथ आने के लिए, तो फिर इसके साथ फाइट करने की गरज नहीं है, तो फिर मैं इसे डायरेक्ट पकड़ूंगा। और हमारी टीम में आ चुका है पिकाचू और ये आ गया इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। पर इसे यूज करने का फायदा क्यों है नहीं, जैसे कि मेरे पास वो है। और मैं यहाँ पे इसी अल्फा पोकेमॉन में सारे खा लिए थे पोकेबॉल, तो इसके साथ मैं फाइट करूंगा और पकड़ में, ठीक है। वरना तो अल्फा पोकेमॉन के सामने मैं यूज कर रहा हूँ पहले मैं सिंडिक्यूल, जो कि फायर टाइप पोकेमॉन है और एक ग्राउंड टाइप है, तो फिर काम करना। और मेरा पोकेमॉन गया, तो यहाँ पर मैं स्टारविया को चूज करने वाला था। स्टारविया को ही ले लेता हूँ। देखते ही मतलब थोड़ा तो डैमेज कर देना चाहिए स्टारविया को। मैं एरियल कस्ट कुछ इसका अटैक है, तो फिर मैं उसे यूज करना चाहता हूँ। एरियल इस भी अच्छा रहेगा, पर मेरे को स्ट्रॉन्ग टाइप अटैक करने का था, पर मैंने अजील स्टाइल यूज कर दिया, वो गलती से हो गया था। क्या उनके से इतना फर्क नहीं पड़ा, फिर भी ग्रेट मिल गया। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। एरियल एस ओ बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और ये मेरे को जैसे लगा था सेम यहाँ पर मैं इसे कैच करने की ट्राई करूँ क्या। ओ अब मर जाएगी मेरी पोकेमॉन।
1% हेल्थ भी बच जाती, फिर भी इससे मैं मार देता एक और शॉट, पर नहीं बच पाई बेचारी स्टारलिंक। इससे मतलब ये मर गए तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबसे छोटा पोकेमोन यही है मेरे पास। तो फिर इसके बाद मैं फाइट में गस्ट यूज करूंगा और डैमेज हो क्रिटिकल हिट, और ये मर गए मेरी पोकेमोन। लेवल 14 की है बस। मैं आपको आगे जाके और भी मेरे पोकेमोन में नए नए पोकेमोन से मिलूंगा, तो आपको भी मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर से जियोडूड ये भी मर ही जाएगा, क्योंकि क्या कर लेगा, आइटम पोकेमोन यूज कर लेता, क्योंकि और मेरे को पोकेमोन वेस्ट नहीं करने का है। मेरे पास जो विकसित पोकेमोन है मैंने उसे बाजू में रख दिया, क्योंकि एक तो अच्छा पोकेमोन होना चाहिए जो आगे काम आएगा। मैं एक पोशन वेस्ट करना नहीं चाहता, तो इसको मेरे को खत्म करना ही पड़ेगा। अब नो ऑप्शन, मेरे पोकेमोन बुला के इसे मेरे को खत्म कर। आजा लुक्सियो, पर मैं ब्यूजल को चुना। ब्यूजल एक्वा जेट से खत्म हो जाएगा, पर स्टार अटैक ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ग्राउंड टाइप पोकेमोन है। ओह शिट, स्ट्रॉन्ग शेल। अब तो मैं गया, पर मैं होशियार था इसलिए मैंने मेरा विकसित पोकेमोन रख दिया था बाजू में, तो अब यही इसे हरा देगा आराम से इजीली। फिर भी एक यूज कर लेता हूँ क्योंकि एकदम कम हेल्थ बची है, तो फिर आना चाहिए पकड़ में। और इसने फिर से मेरा पोकेमोन तोड़ दिया। फिर से एक बार, मेरे को जो पता था एक बार पहले भी ट्राई किया था मैंने। अब तो ये मेरा पोकेमोन इसे हरा ही देगा, क्योंकि नहीं यार, ओ जस्ट बचा। मेरी सबसे बड़ी गलती थी मेरी ये वाली जो मैंने अभी किया, पर बाइट अटैक से खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये फेंटेड हो गया है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पोशन दे के इनको बढ़ाना पड़ेगा। पर एक अच्छी बात है, इसकी लेवल अप हो गया काफी ज्यादा, तो फिर अभी मैं आगे हो जाता है। में बीच का सीन मैंने काट दिया क्योंकि टाइम पास बहुत हो रहा था। अब यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, अब इसके साथ जरा बातचीत करता हूँ। तो मैं सीधा तुम लोग को समरी दे देता हूँ इसको क्या चाहिए। ये लिए ने यहाँ का पैरल क्लेन में से रहते हैं, और एक लेवल लॉर्ड ऑफ वुड यहाँ पर रहता है। तो मेरे को क्या करना है, उसके साथ सिंपली फाइट करने का ये बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं वो खतरनाक है, पर उसके पहले मुझे इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, तभी जाके ये मेरे को उसके साथ फाइट करने देगा जब ये मेरी काबिलियत जानेगा। तो इसके पास ये पोकेमोन है, तो मैं क्या करूँगा, सिंडिकेट को बुलाऊंगा, उसको पोशन दूंगा और इसे मैच को जीत लूंगा। और सिंडिकेट की जरा हेल्थ देखो कितनी है, 69। एम्बर अटैक से ये जल जाएगा, और जलते रहेगा तो फिर मैं अगला पोकेमोन यूज करके इसको डैमेज कर सकता हूँ, मतलब बार बार डैमेज होता रहेगा। ये काफी अच्छा था इसलिए मैंने ये यूज कर दिया। अब ये मर जाएगा फिर भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इसने बस ये डिफेंस यूज किया है, और इसका एम्बर काफी पावर चढ़ रहा है, और मेरा पोकेमोन फेंटेड हो गया। मेरा पोकेमोन मर गया। अब मैं यूज करूँगा मेरा लास्ट पोकेमोन जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। तो उसको पहले मेरे को पोशन देना पड़ेगा, और केले दूंगा मैं पहले मेरे ब्यूजल को, जिसके कारण उसकी हेल्थ बढ़ जाएगी। और फिर ये मेरा पोकेमोन तैयार हो जाएगा। पर तुम्हें पता नहीं, अगर मेरे सारे पोकेमोन फेंटेड हो कैसे, तो फिर मैंने बीच में रिवाइव कर लिया था उनको। ओ बच गया मेरा पोकेमोन, पर कोई बात नहीं, मेरे पास पोशन तो है ही, और फ्लेम अटैक भी काफी अच्छे से काम कर ही रहा है। एक्वा जेट से खत्म हो जाना चाहिए वो, नहीं ये पर जेरी टाइप पोकेमोन, तो इसका फायदा नहीं हो गया। तो फिर से मैं अपने यूज कर रहा हूँ पोशन, इसकी हेल्थ बढ़ाऊंगा मैं ब्यूजल की, क्योंकि अगला बार ये जेल सके, वरना कुछ फायदा नहीं है। यहाँ तक आया, फिर से मेरे को रिवाइव होना पड़ेगा। तो फिर उसके ऊपर मेरा विरोध फिर से एक बार झट से खत्म हो सकती है, पर ये फिर भी क्विक अटैक, क्योंकि सॉन्ग सा अटैक है मेरा वो वाला।
तो फिर अभी देखते क्या होता है। जस्ट थोड़ा सा हेल्थ बच जाए। ओह माय गॉड, तो फिर से केले ने तो पोशन दे देता हूँ फटाफट। नहीं पर एक अटैक कर देता हूँ और ये खत्म हो जाती, ऐसा मेरे को लग रहा है, पर फिर भी रिस्क नहीं लेता हूँ और सारे पोशन मेरे खत्म हो गए। ओह माय गॉड, नहीं बच गया पोकेमॉन। अब मेरा फाइनल अटैक और मेरा ये वाला पोकेमॉन खत्म हो गया। घूमी नाम है इसका, घूमी जो भी हो, और ये खत्म। और हमने काबिल बता दिए। अब हम सीधा लड़ेंगे इसके साथ। तो अभी इसके साथ मुझको थोड़ी बातचीत लेवल होगा, अभी इसके साथ थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं सिंडिकुल नॉर्मली 14 लेवल विकसित होता है, पर इसमें ये 17 लेवल पे विकसित होता है, जो कि अजीब बात है। तो ये मेरे को अभी बता रहा था, अब ये क्या मैं सुनेगा नहीं, ये क्या हो गया, मैं हार कैसे गया तुझसे। और ये लगता है हमारा पीछा कर रही थी ईरिडा। मैं पूछा तू यहाँ पर क्या कर रही थी, तो इसने मेरे को बताया मैं तेरे को सब कुछ देख रही थी और मैं शौक हो गई, तू इतना अच्छा कैसे कर सकते। तो फिर ये मेरे को बोल रहा था, पर तभी मेरे को मैसेज आता है मेरे फोन पे जी, मेरे को इंस्टेंट ट्रेवल करना पड़ेगा और वहाँ पर जाके और सारे पोकेमोन की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को ये छोड़ के वहाँ पर जाना था। और फिर से मेरे को यहाँ पर आके वो लेजेंड उसका जो पोकेमोन एक लेवल उसको हरा के उसके साथ मैच खेल के आगे बढ़ना था। तो फिर मैं यहाँ पर से फटाफट जाता हूँ और कुछ बीच में सीन हो गया तो मैं आपको समझा दूंगा, अगर कुछ नहीं होगा तो ठीक है चलेगा। और यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। आप जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पर बीच में आ चुका था जंगल में, देख लो यहाँ पे मैं एक फ्लिप मारूंगा और सीधा दूसरे यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। 1 2 3। और यहाँ पर मैंने सारे मेरे जो पोशन थे, जो मेडिकल लीव्स थे, वो मैं सारे फेंक दिए, गलती से मेरे को पता नहीं था। तो फिर मैं अभी फिर से क्राफ्ट कर रहा हूँ। पोकेमोन के टम्बलस्टोन काफी ज्यादा थे, ब्लैक भी तो क्राफ्ट कर लिए, पर अब मेरे को मेडिकल लीफ और ओरन बेरीज चाहिए, जिससे कारण मैं यूज कर सकता हूँ। और भी टम्बलस्टोन कैच करूंगा मैं, और ओरन बेरीज ये सारे सब कुछ कैच कर दूंगा मैं। तो ये फटाफट हो जाए और फिर मैं आपको सीधा मिलता हूँ वहाँ पर। फिर से एक जियोडू को मैं हरा दूंगा और सीधा पहुंच जाऊंगा अपने जगह पे। और मैं आपसे मेडिकल लीफ कलेक्ट करके बस साइड में रख दूंगा, मतलब फटाफट क्राफ्ट करते जाऊंगा क्योंकि काफी टाइम लगता है। पर मेरे पास कुछ जगह ही नहीं थी रखने की, तो फिर अभी मेरे को सब कुछ डिस्कार्ड करना पड़ेगा। स्टोर रूम में रखूंगा, उसके बाद में सब कुछ कलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, जो सामान थे उसी को कलेक्ट करते जाऊंगा। मैं फाइनली पहुंच ही गया मेरे पूछने के बाद मैं इसके साथ बात किया, तो फिर इसने बोला तूने क्या क्या पोकेमोन लाया। मैंने बताया मैंने इतने सारे पोकेमोन लाया हूँ लेवल 15 के जैसे, तू क्या कर सकता है इसके साथ बता दे। तो उसने बोला मैं इसके जाके भी तेरे को पैसा देता हूँ। हम लोग उसको वो रिपोर्ट दूसरी वो जो मैडम है या फिर किसको देने का था, तो ये मेरे को भी प्लान समझा रहा था जाके क्या करने का, एल के जाके क्या करना वो सब समझा रहा था। मैं आपको बता दूंगा, वो काफी अच्छा वो बता रहा था, क्लेवर जो था। तो उसके साथ मेरे को फाइट करनी थी, ऐसा ये बोला है। और इसके दिमाग में प्लान आ गया और सब मेरे को समझा दिया, तो मैं आगे बढ़ गया। और मेरे जो पोकेमोन की हेल्थ सारी वो रिस्टोर हो चुकी थी, तो मैं सोचा एक आधा मूव मास्टर कर देता हूँ। तो उसके पहले सेव कर दिया मैंने पोकेमोन को और फिर आगे गया। और यहाँ पर मैंने अपने जो पोकेमोन के सामान जो नहीं चाहिए थे वो मैं रख दिया। अब मैं सोचता हूँ ईवी ले लो, जिससे कारण मेरे फायर स्टोन को इस्तेमाल कर दो। अगर अब कोई अच्छा पोकेमोन होगा तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना, जिससे मैं उसे इवॉल्व कर दूँ, क्योंकि सिंडिकुल इवॉल्व नहीं हो सकता। इससे काफ़ी कम पोकेमोन है यहाँ पर जो कि फायर स्टोन से इवॉल्व हो सकते। 4 मिनट शायद होगा इस पोकेमोन, मेरे को पता है 4 मिनट है कि नहीं। अगर होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को 4 ही रोड चाहिए।
तो यहाँ पर फटाफट मेरे जो जो पोकेमोन ये आइटम नहीं चाहिए पोकेमोन के उसे मैं साइड कर देता हूँ, मतलब आगे के मैं और नए नए रिसोर्स कलेक्ट करूँगा। और मैं यहाँ पर आ गया मेरे जो पोकेमोन है उसको एक्सचेंज करने को। तो यहाँ पर मैंने मेरा वो जो छोटा वाला पोकेमोन है उसे भी मैंने यहाँ पर रख दिया था, और मैं इसे जियोडूड को भी रख देता हूँ और साइकिक टाइप और पिकाचू को ले लेता हूँ, जिससे कि मेरा पिकाचू भी राइचू भी इवॉल्व हो जाएगा और काफी मस्त लगेगा वो सीन। इसलिए फटफट उसे मैं ले लेता हूँ, पिकाचू को भी ले लिया, साइडक को भी ले लिया, और जो लेवल कम और पिकाचू उसे मैंने वहाँ पर ही रख दिया। तो मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।